नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। बोले भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। रोग पेट के मल से और शरीर के संचित मल से पैदा होते हैं। हम तो बहुत हाइजेनिक खाना, फ्रोजन खाना, स्टेबलाइज्ड एकदम ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन पहले से शरीर में मल संचित है। जब तक मल निष्कासन नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति नहीं होगी। तो जब तक मल है, उस मल को कुपित करके रोग पैदा करने का काम एक बैक्टीरिया करता है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और जितने भी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कोलाइटिस और पेट के और प्रॉब्लम, इवन पाइल्स और हर्निया तक, वो सब यही बैक्टीरिया के कारण है। वो होते कैसे हैं? अगर हवा छू जाए वो मर जाए, अगर उसको निकाल के हवा में बाहर निकाल दें तो मर जाए। इसीलिए देखिए घोड़ा, गाय, हाथी, भैंस कितना गंदा पानी पीते हैं, गंदे घास खाते हैं। हम हमेशा पूरा सावधान रहते हैं, हाइजेनिक खाना खाते हैं। रोग व्याधि हमें होता है, पशु को, जानवर को नहीं होता है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो पशु का शरीर ऐसा होता है, थोड़ी सी हवा पेट में पहुंच जाती है हर श्वास में, और वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मर जाते हैं। केवल इंसानी ऐसा है, हमेशा सीधा है, लंबवत है, कभी भी पेट में हवा नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बने रहते हैं और नाना भांति के रोग पैदा करते हैं। तो ऋषि मुनियों ने ये देखा बहुत पहले, 5000 साल पहले, और कहा शीतली और शीतकाली प्राणायाम करें, थोड़ी सी हवा पेट में पहुंचाएं और हर दिन उस बैक्टीरिया को मार दें। तो बैक्टीरिया नहीं तो पेट साफ तो खून साफ तो मस्तिष्क निर्मल बनाव रही। तो इसलिए शीतली और शीतकाली अगर हम करते हैं तो बहुत आसान है। आपने भी देखा होगा, इसको हम आइसक्रीम प्राणायाम भी कहते हैं बच्चों को सिखाते समय। बड़ा शीतलानुभूति होता है। अपने जीभ को रोल करके गोवा की चोंच की तरह बनाते हैं और हवा पीते हैं। गर्मी के मौसम में हम सितंबर अक्टूबर तक ये कर सकते हैं और अनेकों समस्याओं का समाधान इतने भर से हम चेयर में बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर पेट न भरा हुआ, वो खाना के तत्काल 2-2.5 घंटे नहीं करना चाहिए, उसके उपरांत हम कभी भी कर सकते हैं। देखिए इतना सुलभ समाधान है ये शीतकारी और शीतली। शीतली होता है, शीतकारी होता है। इसके अलावा एलर्जी और ब्लड के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, त्वचा के प्रॉब्लम और फोड़े फुंसी से लेकर बहुत सारे इचिंग प्रॉब्लम सारे निकल जाते हैं। केवल 10 से 15 मिनट हम हर रोज करें तो ये शीतकारी और शीतली। तो वर्क प्लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे बड़ी अभ्यास है। हम बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, अपने आप अभ्यास में आ जाता है। महापुरुष को देखिए ना, एक देश में जन्म लिया, दूसरे देश में पढ़ा, तीसरे देश में जाके राष्ट्रपति बना। और हमारी संस्कृति को देखिए, तीर्थाटन, 4 धाम यात्रा, कई प्रकार के जागरण, रात्रि जागरण, नाच, ये सब क्या है? पर्यटन है, तीर्थाटन है। जितने एक एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स में रहेंगे हम तनावग्रस्त होंगे।
वही दिनचर्या सुबह से शाम तक जब घूमते रहे, तो घूमने के लिए सबसे शानदार स्थान देखने के लिए शांति कुंज है हरिद्वार। आप कभी भी आएंगे हरिद्वार की ओर, देहरादून की ओर, तो जरूर एक बार वहां आप प्रवेश करें, रुकें। कई सारे ट्रेनिंग भी चलते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, वर्कशॉप भी होता है। नबी 2-3 दिन रुकने के लिए आपके लिए सारी आश्रम के हिसाब से सरल व्यवस्था, सहज व्यवस्था वहां पर है, आप आ सकते हैं। तो यही सूत्र हम कहना चाह रहे हैं, जो घूमता है ना उसका साइकोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग हर रोज होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जो नहीं घूमता है वो एक ही झगड़ा में रहता है। तो आइए फिल्में जिसमें रक्त का नवीकृत न हो, नवीकरण न हो। तो 40 मिनट का व्यायाम 4 मिनट की हंसी के बराबर, ऐसा माना। जो हंसता है, मुस्कुराता है ना, वो हमेशा स्वस्थ होता है। गुरुदेव ने तो लिखा है, दुनिया सबसे बड़ा वायलेंट कौन है, हिंसक कौन है? उन्होंने कहा कोई ऐसा आतंककारी हिंसक नहीं है जो गोली मार दे किसी को। सबसे बड़ा हिंसक वो है जो अपने प्रसन्न है, अंदर खुश है, लेकिन अपनी प्रसन्नता दूसरों को नहीं बांटता। सबसे बड़ा हिंसक वही है। तो प्रसन्नता बांटने का एक ही माध्यम है, मुस्कान, खुशी, प्रसन्नता। और देखिए इतने करोड़ों प्रकार के क्रिएचर्स है, जानवर, पशु पक्षी, किसी को हंसने की सुविधा नहीं है, केवल इंसानों। एक रामेश्वर नागर जी एमपी से आए थे 2003 में हमारे विश्वविद्यालय में, उनसे हमने क्लास लिया। वो शिक्षा विभाग से रिटायर थे, 70 के हो गए थे लगभग। रिटायर होते होते वो निराश हो गए थे, अरे क्या करें, सुसाइड करें, सब घर के लोग भी छोड़ के चले गए, कोई सम्मान भी नहीं है, बड़े हताश निराश थे। वो एक दिन संयोगवश घूमते घूमते एक व्यक्ति के यहाँ पहुंचे। 2 मित्र मिलके लाफिंग क्लब चलाने लगे, भोपाल के हैं नागर जी। तो लाफिंग क्लब चलाते चलाते अब कितने साल हो गए, 2003 से, तो एक से ही चलाना शुरू किया था उन्होंने, 2001-2000 से ही, अभी 11 साल हो गए। वो कह रहे हैं पहले मेरे शरीर में अर्थराइटिस था, डायबिटीज था और हार्ट का प्रॉब्लम था। अभी चेक करिए आप, तीनों प्रॉब्लम नहीं है। मैं दवा भी नहीं लेता, कुछ पैथोलॉजिकल भी नहीं करता, केवल हंसता हूं और हंसाता। उतना ही नहीं, पहले तो मैं झुर्री हुआ था, पूरा बाल साल सफेद हो गए थे, अब केवल हंसता हूं और हंसाता हूं, तो अब चलाता हूं। अभी बाल भी काले हो गए और चेहरे भी आपकी तरह युवा हो गया। वो कह रहे हैं केवल हंसने से, हंसाने से। संसार में कोई दवाई, कोई सूत्र, कोई टॉनिक्स नहीं है जो हमारे इस प्रक्षुब्ध हार्मोन्स में जमे हुए, ग्लैंड्स में जमे हुए हार्मोन को निकाल दें। केवल हंसना ही है। दिल खोल के जब हंसते हैं ना, तो शरीर में इतना व्यायाम और इतना आह्लाद होता है, उसकी कोई तुलना दुनिया में कुछ भी ध्यान लगता नहीं है। प्राणायाम के लिए समय नहीं पहुंचने के लिए तो, लेकिन हंसी कैसी हो, रावण की जैसी हो, स्वच्छंद, बड़ा आवाज पूर्वक, लेकिन हंसने के पीछे भाव श्री राम भगवान के जैसे, तब मिलेगा। नहीं तो कष्ट में, पतन में, किसी के दुख में हंसेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो आइए, अभी तो माहौल हंसने का नहीं है, फिर रात का हो गया, आसपास डिस्टर्ब होगा, कभी योग के क्लास में मिलेंगे तो कई सारे हंसने के टिप्स हैं, तो हम हंस। और ये ऑक्सीटोसिन जो आजकल के खाना में आते हैं या और माध्यम से आते हैं, और प्रदूषण के माध्यम से जो जाता है, तो हमारा लीवर क्या करता है, फैट को, अतिरिक्त फैट को, प्रोटीन को, बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को खींच के रखता है अपने पास, उनकी सफाई के लिए रखता है, तो वो स्टोन बन जाता है। और वो कभी अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है, कभी और पैथोलॉजी में नहीं दिखता है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन लीवर में जब पत्थर जम जाता है तो नाना भांति के रोग लग जाते हैं। हम उपचार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लीवर की सफाई नहीं करते हैं। आयुर्वेद में ये विधि पहले से ऋषियों ने लिख रखा था। अगर साल में 1-2 बार आप लीवर की सफाई करेंगे, कभी भी गैस्ट्रिक जन्य रोग, पित्त जन्य रोग कभी भी नहीं होगा। इवन आजकल हार्ट का रोग भी वहीं से शुरू होता है कि गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस, मोटापा, पित्त की समस्या। अब जब लीवर में स्टोन बढ़ जाता है ना, ज्यादा हो जाता है, हमारे उसका मॉडरेटर क्या है, पित्त थैली है, अर्थात जो बाइल है पित्त थैली के जरिए पास होता है। तो पित्त थैली भी स्टोन पत्थरों से भर जाता है, इसलिए दोनों डेफिशिएंट हो जाते हैं और हमें जल्दी रोग आता है। तो योग में एक विधि है, हम एक दिन में 24 घंटे में पित्त थैली और लीवर की स्टोन निकालते हैं, एक ही रात में 24 घंटे, और इतना रिलैक्स, इतना हल्का होता है, आधा तनाव तो वहीं से निकलता है। ये अभी हम प्रयोग, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर नवीन, वो यूएसए में 7 साल पढ़े हुए हैं, बड़ा जिज्ञासु ध्यान साधक हैं, उनकी हीलिंग पावर बहुत तेज है, उनसे मिलकर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये प्रयोग अभी भारत में 1-2 प्रयोग दिल्ली में किया हुआ था, आपके स्टोन हमने नेपाल में प्रयोग किया था। तो अभी हम आदरणीय अशोक जी से, भाई साहब से भी बात कर रहे थे, ऐसा कैंप हम शिडकुल में क्यों न चलाएं, सबके लिए, सबके बीच में क्यों न चलाएं। तो इसके लिए भी आप आदरणीय आलोक जी से हम संज्ञान के लिए निवेदन करते हैं
हमारे बीच श्री मनोज जी भी हैं, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निष्णात योगाचार्य हैं। आदरणीय अशोक भाई साहब हैं, जो पहले भी हम यहाँ 2-3 बार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कैंप कर चुके हैं। तो आपके माध्यम से अगर कोऑर्डिनेशन से हम लोग ये काम कर सकें तो बहुत ज़्यादा तनाव का स्रोत उसको हम मैनेज कर सकते हैं इससे, क्योंकि सारा रोग यही से होता है, व्याधि से ही तनाव होता है। हमारा ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है, अभी तक 80,000 से ज़्यादा रिसर्च इसमें हो चुके हैं और एविडेंस से ज़्यादा प्रकाशित है सारे। और जो भी बात हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्राणायाम, मंत्र और अध्यात्म विज्ञान के बहुत सारे नुस्खों पर वहाँ शोध अनुसंधान चलता ही रहता है। आदरणीय कलाम साहब, जिनसे मुलाकात हुई थी, कई सारे कैंप प्रोग्राम हम लोग करते ही रहते हैं, पुलिस में, आर्मी में, भारतीय सेना में, कॉर्पोरेट सेक्टर में उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच है, महिला अधिकारियों के बीच। अच्छा रहा ये हम 2 घंटे हमने बिताया, मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी है। जो आजकल के हम लोग जीवन बिता रहे हैं तो सबको मालूम है कितना हम लोग स्वस्थ काम कर रहे हैं। इसका नाम बोलते हैं टेंशन या डिप्रेशन, कुछ भी करो, लेकिन आज ये हमें मानना ही है कि हम लोग बहुत टेंशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना टारगेट अचीव करना है, हमें जो काम दिया उसको कंप्लीट करना होता है, उसको पूरा करना होता है। और हम इस तब जल्दी में क्या करते हैं, और लोग उनका ख्याल नहीं करते हैं, उनके साथ गुस्से हो जाते हैं। आपने कहा था कि क्या बोलता हंसते रहना, लेकिन होता क्या है, सुबह सुबह जाते हैं ऑफिस में और इतने टेंशन में रहते हैं कि जो सुबह आता है चाहे कहता गुड मॉर्निंग, तो हम उसको वापस गुड मॉर्निंग नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम तो और किसी दुनिया में हैं और किसी टेंशन में हैं। तो ये हो जाता है, हमारी गलती हो जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये हमें सीखना कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आए। हम सब मानते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए कठिन का वो है, तो हमें इससे बाहर आना है। तो ये जो आपने अभी हमें सिखाया बहुत उपयोगी था, बहुत हमारे इंफॉर्मेटिव था। हम कोशिश करेंगे कैसे इसका लाभ उठाएं, कैसा इसका प्रयोग करें। आने वाले दिन में हम आप लोगों से बातें करेंगे। हो सकता है कि हमारे साथी और भी हैं, हमारे साथ 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये ट्रेनिंग उनको भी मिले, ये ज्ञान उनको भी मिले, ताकि आने वाले दिन में हम लोग खुश रहें, बिना कोई प्रॉब्लम के रहें, बिना कोई टेंशन करें। क्योंकि हमें काम करना है, जीना वो तो ठीक है, लेकिन हमें मतलब खुश भी रहना है और लोगों को खुश भी रखना है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक हमारा एम होना चाहिए, एक हमारा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा था प्रोग्राम और हमने इसका पूरा आनंद उठाया। और एक ही चीज हम लोग का उत्तर देने के लिए खाली एक धन्यवाद कह सकते हैं, और हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, खाली धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारे लिए इतना अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम तो कुछ कह नहीं सकते, बस एक ही चीज है, धन्यवाद। Yes, madam. अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जब जब भी धरती पर संकट आते हैं तो उनके निवारण और धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वसमर्थ सत्ता का धरा पर अवतरण होता है। आज विश्व मानवता पर, धरती पर, संस्कृति पर, आस्था पर संकट की काली घटाएं गहराई हुई हैं। ऐसे समय में महाकाल ने प्रज्ञावतार के रूप में देव संस्कृति के पुनरुत्थान व नवयुग के अरुणोदय का पुनः शंखनाद किया है। आसुरी शक्तियों से लोहा लेने एवं नए युग के निर्माण करने हेतु एक विशाल सेना तैयार की, जो आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में संपूर्ण विश्व में कार्य कर रही है। यह सेना उन अवतारी पुरुष के सपनों को साकार करने हेतु कहां क्या कुछ कर रही है,
आइए देखते हैं उसी पर आधारित एक वृत्त चित्र। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ने जहां आज समाज को पतन की ओर धकेला है, वहीं उद्देश्यहीन जीवन ने मनुष्य की आंतरिक स्थिति को भी गड़बड़ा दिया है। ऐसे में भी भगवान का यह आश्वासन हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर से काल चक्र घूमकर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। कुछ लोग इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी बनाने का प्रयास करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा को, यहाँ के गौरव को बढ़ाएगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। यह जन्म शताब्दी है एक संस्कृति पुरुष की, जिन्होंने लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति के आलोक को दुनिया भर में फैलाया। यह जन्म शताब्दी है एक महान विचारक की, जिन्होंने अपने पैने विचारों द्वारा युग परिवर्तन का आधार खड़ा कर दिया। यह जन्म शताब्दी है एक महान तपस्वी की। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी ये पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। ये यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। दीपक एक ही जलाया गया था, किंतु देखते देखते अनेक दीपक जलते गए।
और संगठन विनिर्मित हो गया। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माताजी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा उनने की। हरिद्वार, इसी भूमि को देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसी